जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चारि भुजधारी माथे पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी माथे पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आंखें घोड़े को काया बाजन को पुत्र दे धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती
कैलाशपति महादेव की जय। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीलांबुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुज बन किसानम ज्ञान नाम ग्रगन्नम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोलिए हरे हरे महादेव। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वदेवी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वो ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय। संत समाज की जय। ब्राह्मण समाज की जय। सर्वदेव भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथम च सरिशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेत विनश्यति। बोले शंकर भगवान की जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं निराज्ञान कोटिजमीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसार पारं नतोऽहं तुषाराग्र संकाश गौरंग मनोभूत कोटि प्रवासी स्फुरल मौल कल्लोल नीचारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंग जलद कुंडलम शोषनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दया मृगाधीश चरमानं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रकल्लं परेशम् अखण्डमयं भानुकोटिप्रभं प्रियशूल निर्मूल नमशूलपाणि भजेऽहं भवानि प्रतिभावितं कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरं चिदानन्द सन्दोह मोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभु मातृकारि नयावर उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानारायण न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिनाशं न जानाम योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा तपेतो जरा जन्म दुःखात् तातव्यमानं प्रभु पाहि रामं नमामि शिशं प्रभु पाहि रामं नमामि शिशं प्रभु पाहि रामं शिशं। हे ईश्वर सब सुखी हों
कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। एवं विलासा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जग में से। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममनी। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करता। नारायण तुम आप हो पाप मोचनहार। दूर करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संग सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म। बोले शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। देखिए आज नवम दिवस की कथा है। आज अंतिम दिवस है कथा का। और 8 दिन से आप कथा श्रवण करते चले आ रहे हैं। आज संपूर्ण कथा। वैसे कथा तो अथा है, इसको कोई संपूर्ण सुना नहीं सकता। लेकिन नियम के अनुसार जो 9 दिन की कथा रखी गई उसके अनुसार जितनी कथा सुना सके उतना सुनाई है। और आगे आज 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। और 1-2 कथा और भी सुनाएंगे आपको। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का पारायण होता है और उसमें सुदामा चरित्र की कथा अच्छे से हो जाए तो समझो संपूर्ण कथा हो गई। और महाशिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा अच्छे से हो जाए तो ये महाशिव पुराण संपूर्ण माना जाता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। बाणासुर की कथा आती है। बाणासुर शोणितपुर में रहता था और भगवान शिव का भगत था। भगवान शिव के आगे उसके 1000 भुजाएं थीं। 1000 भुजाओं में 500 वाद्य ले करके और बजाता था और नृत्य करता था। और इस तरह भगवान शिव को उसने प्रसन्न कर लिया। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा वरदान मांग। बाणासुर ने कहा मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है। और अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे नगर के रक्षक बन जाओ। चौकीदार का काम बाणासुर ने भोले बाबा को सौंपा। भोले बाबा के सोच रहे मन में वरदान दे के ही गलती कर दी हमने इसको। खिन्न मन से भोले बाबा शोणितपुर में उसने मंदिर बनाया एक उनका और वहां पे विराजमान हो गए, रहने लगे। एक दिन ये बाणासुर घूमते घामते भोलेनाथ के पास आया और कहने लगा कि प्रभु आपने ये जो मुझे 1000 भुजाएं दी हैं ना, इनका भार बहुत लगता है। मुझे कोई बराबर का योद्धा ही नहीं मिलता। मैंने सब लोग देख लिए, कोई बराबर का योद्धा नहीं मिला। और अब मैंने सोचा है कि आप मुझसे युद्ध करें। भोलेनाथ बोले मूर्ख, मैंने भुजाएं दी, मुझसे ही लड़ने आया है।
तेरी इन भुजाओं को गर्व मिटाने वाला जल्दी ही आएगा और ये ध्वजा ले जा अपने महल के दरवाजे पे कहीं भी लगा दियो। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए उस दिन समझ लेना कि तेरा ये भुजाओं का बल तोड़ने वाला आने वाला है। भोले बाबा ने ध्वजा दे दी और बड़ी खुशी खुशी उस ध्वजा को ले जा करके उसने अपने महल के दरवाजे के ऊपर लगा दी। अब रोजाना इंतजार करता है, देखता है कब ध्वजा झुकेगी, कब ध्वजा झुकेगी। बाणासुर की पुत्री है उषा, ये माता पार्वती से नृत्य गान सीखती थी, गाना सीखती थी और नाचना सीखती थी। एक दिन उषा वहीं थी और मां पार्वती और भोलेनाथ का विनोद देख लिया उसने, आपस में बातचीत देखी। उसके मन में भी पति भाव प्रकट हुआ कि मेरी भी शादी हो जाए। मां पार्वती ने कहा, पुत्री तेरा पति तुझे स्वप्न में मिलेगा। उषा अपने घर आई और एक दिन अनिरुद्ध को उसने सपने में देखा और जब जागी तो व्याकुल हो गई। कहने लगी, कहाँ हो स्वामी, आप कहाँ हो? उषा की सखी है चित्रलेखा, ये बाणासुर का जो मंत्री है कुबहांड, उसकी पुत्री है। ये चित्रलेखा कहने लगी कि सखी तुम व्याकुल मत हो, तुम मुझे बताओ कि किसको सपने में देखा है। मैं चित्र बनाना जानती हूँ और मैं सारे संसार तीनों लोकों के प्राणियों के चित्र बनाऊंगी, तुम अपने स्वामी को पहचान लेना। चित्रलेखा ने सब राजा महाराजाओं के चित्र बनाने शुरू किए, सब देवताओं के बनाए और जब भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो वो लज्जित हो गई। फिर उनने प्रद्युम्न अनिरुद्ध का चित्र बनाया। अनिरुद्ध का चित्र देख करके कहने लगी, यही मेरे स्वामी हैं। उषा प्रसन्न हुई, लज्जित हुई। उषा की सखी ने चित्रलेखा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये कहीं भी होंगे, मैं इनको लेकर के आऊंगी तुम्हारे लिए। और चित्रलेखा ने एक चील का रूप धारण किया और द्वारका में गई और अनिरुद्ध को चारपाई समेत ही लेकर के आ गई। बोले शंकर भगवान की। अब भगवान के इतने बालक हैं कि एक खो भी जाए तो पता भी न चले। अनिरुद्ध गायब है, किसी को पता ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं है कि अनिरुद्ध हैं कहाँ। नारद जी एक बार घूमने गए द्वारका और कहने लगे, सब दिख रहे हैं, अनिरुद्ध दिखाई नहीं देते। भगवान ने कहा होंगे यहीं, कि नहीं मैं तो सब महलों में। भगवान की 16,108 रानी और पटरानी है, सबके 10-10 बच्चे, एक एक पुत्री और 10-10 पुत्र। क्योंकि एक बार भगवान नारायण तपस्या करने चले गए, कहाँ? उपमन्यु के आश्रम में। उनसे दीक्षा ग्रहण की और वहां उन्होंने तपस्या की। जब भोलेनाथ ने दर्शन दिए तो कहने लगे कि आपको भी तपस्या करने की जरूरत है महाराज, आप क्यों तपस्या कर रहे? आप तो मुझसे अभिन्न हैं, आप जो चाहें सो कर सकते हैं, समर्थ हैं। भगवान ने कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए, इसलिए रुक्मिणी के लिए प्रद्युम्न को मांगा और फिर जाम्बती ने कहा कि मुझे भी पुत्र चाहिए, तो उनके लिए तपस्या करने चले गए। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हें बार बार तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे 10-10 पुत्र सब रानियों से प्राप्त हो, एक एक कन्या प्राप्त हो। ये माधव का परिवार, एक आध खो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अनिरुद्ध खो गए, किसी को पता ही नहीं द्वारका में। नारद जी ने सूचना दी, जब ढूंढा पड़े कि तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे पोते को चुरा करके बाणासुर ने रख रखा है, बाणासुर की पुत्री के यहाँ है।
इधर बाणासुर की पुत्री उषा अनुरुद्ध के साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। एक दिन उनके द्वारपालों ने बाणासुर से कहा जा करके कि राजन, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहे बिना गुजारा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि आपकी पुत्री का कुंवारापन नष्ट हो चुका है। बाणासुर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने पहरेदार लगे हुए पुत्री के महल के आसपास। पहरेदारों से पूछा गया, पहरेदारों ने कहा कोई दरवाजे से नहीं आया है, हम पूरी तरह पहरा देते हैं, कहां से आया ये हम नहीं जानते, हम कभी महल में जाते नहीं। बाणासुर अंदर गया और उसने देखा तो उषा और अनुरुद्ध दोनों चौसर खेल रहे थे। बाणासुर ने अपने सिपाहियों को भेजा और अनुरुद्ध को पकड़वा लिया। अनुरुद्ध ने बहुत कोशिश की, संघर्ष बहुत किया, लेकिन फिर भी पकड़ के बांध लिया। यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली, नारद जी ने बताई। भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना लेकर के शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब दोनों तरफ से युद्ध चालू हुआ। इधर बाणासुर की तरफ से भोलेनाथ भी लड़ाई कर रहे हैं, गणेश कार्तिक सब लगे हुए लड़ाई करने, पूरे जितने गण हैं भोले बाबा के सब युद्ध में शामिल हैं। और भगवान श्री कृष्ण की तरफ से सब देवता और सब शामिल हैं। दोनों तरफ से महायुद्ध चल रहा है। एक बार युद्ध के बीच में बाणासुर के सारे अस्त्र समाप्त हो गए, कुछ बचा ही नहीं, निहत्था हो गया। अब निहत्था कैसे लड़ाई करे? उसकी जो माँ थी, कोटरा नाम था उसका, बाणासुर की माँ का, और वो नारायण के सामने नग्न अवस्था में खड़ी हो गई। आके भगवान नारायण ने मुंह फेर लिया और इतनी देर में बाणासुर ने अस्त्रों का पूरा प्रबंध कर लिया और फिर दोबारा युद्ध चालू हो गया। किसी तरह कैसे विजय प्राप्त हो, भगवान नारायण ने एक लीला रची कि जम्बाण बाण छोड़ दिया। भगवान भोलेनाथ से कौन हार सकता है, लेकिन जम्बाण बाण छोड़ दिया। अब भोले बाबा जमाई लेने लगे, जमाई आई जा रही है, मुंह खुला का खुला रह गया, आंखों से आंसू बह रहे, हाल खराब। अब बाण कौन चलाए? इतनी देर में भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, आज्ञा दी और बाणासुर की भुजाएं ऐसे काटी जैसे कोई फसल काटता है। कट 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 सारी भुजाएं काट दी, चतुर्भुज रह गए। तब भोले बाबा को होश आया, जमाई बंद हुई। बोले बस बस नारायण, मैंने इसको अभय दिया, इसको मारना मत। नारायण ने कहा, मैंने भी इनके खानदान को, प्रहलाद को वचन दे रखा है कि मैं तुम्हारे कुल में किसी को अपने हाथ से नहीं मारूंगा, तो मैं इसको मारूंगा नहीं। और जो आपने भुजाएं दी वो मैंने सब समाप्त कर दी, अब इस चतुर्भुज हो गया मेरी तरह। बाणासुर का चतुर्भुज दिया और बाणासुर ने फिर क्षमा मांगी और अनुरुद्ध का और उषा का विवाह करके बहुत दहेज दिया। लाखों हजारों की संग में हाथी घोड़े दास दासियां मणियां, जो दहेज गिना नहीं जा सकता, इतना दहेज दे करके उषा अनुरुद्ध को विदा कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विदर्भ में एक सत्यरथ नाम के राजा रहते थे। इन राजा के ऊपर साल्व नरेश ने चढ़ाई कर दी, अपनी सेना के साथ आए और पूरा नगर घेर लिया चारों तरफ से। और जब युद्ध हुआ तो राजा का वध कर दिया उन्होंने। इनकी रानी जो थी उस समय गर्भवती थी। गर्भवती रानी धीरे धीरे महल से निकली और धीरे धीरे चलती हुई पूरब की ओर गई। वहां उन्होंने एक सरोवर देखा और सरोवर के पास में एक छायादार वृक्ष था, उसके नीचे वो बैठ गईं। वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। कोई सहायक नहीं था, कोई सहायता करने वाला नहीं था। प्यास बहुत लगी थी,
और अपने आप ही वो सरोवर में जल पीने के लिए गईं। उनके शरीर से जो रक्त निकल रहा था उसकी खुशबू से उसमें एक मगरमच्छ रहता था, वो निकल करके आया और उनको निगल लिया। बालक अनाथ अकेला हो गया। बालक वहां रो रहा है। उधर से एक भिक्षुकी ब्राह्मणी निकल रही थी, उसने बालक को देखा, उसको बालक पे बहुत दया आई। मन में सोचने लगी, पता नहीं किस कुल का है, किस जाति का है, मैं स्पर्श करूं तो कैसे करूं, छोटा सा शिशु है, छोड़ के भी नहीं जा सकती। ये विचार कर ही रही थी कि एक भिक्षुक उसके सामने आए और कहने लगे, डरो मत, तुम कुछ सोचो मत, इस बालक को उठा लो, इसका संस्कार करो और अपने साथ ले जाओ, अपने बच्चे के साथ इसकी भी परवरिश करना। उसकी गोद में उसका 1 साल का बच्चा था और वो ब्राह्मणी जो थी विधवा थी। ब्राह्मणी ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से पधारे हैं, और इस बालक का ये किस कुल का है, किस जाति का है, ये मुझे बताएं। भगवान महेश्वर ही भिक्षुक के रूप में थे। उन्होंने कहा, अपने आदि अंत को तो मैं भी नहीं जानता और मैं कहाँ नहीं हूं ये भी नहीं बता सकता, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता। हाँ, मैं इसका परिचय दे सकता हूं। उन्होंने उस बालक का परिचय दिया। ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और उस बालक को अपने साथ ले जाने को तैयार हुई। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इस बालक को की परवरिश करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा और तुम धन धान्य से भरपूर हो जाओगी, तुम्हारा ये बच्चा भी बहुत प्रसन्न रहेगा। ब्राह्मणी बालक को अपने घर लेकर के गई और परवरिश करने लगी। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ, ब्राह्मणी ने पूछा कि ये जो बालक है इसका माता पिता से इतनी छोटी आयु में वियोग कैसे हो गया, इसके माता पिता इतना छोटा सा छोड़ के मर कैसे गए। तब भगवान भोलेनाथ ने सारी घटना बताई कि ये जो बालक है ना, ये पांडे नरेश था। पहले ये शिव भक्त था, प्रदोष व्रत किया करता था। एक दिन संध्या के समय पूजन कर रहा था, प्रदोष व्रत था इसका, पूजा कर रहा था। इतने में बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुन के इसने पूजन छोड़ दिया और अस्त्र शस्त्र लेकर के बाहर निकला। धमाके की आवाज सुन के इनके मंत्री और जो सिपाही थे वो भी बाहर निकल के आ गए। और अंधेरे का समय था, शाम का समय था, ये अपने मंत्रियों को पहचान न पाए और इन्होंने अपने मंत्रियों का और सिपाहियों का अपनी तलवार से वध कर दिया। वहां से वापस आए तो इन्होंने पूजा करना भूल गए और भोजन करके सो गए। विश्वास पात्र मंत्रियों को मारने के कारण, पूजन अधूरा छोड़ के जाने के कारण, पूजन समाप्त न करने के कारण इसका माता पिता से वियोग हो गया। और ये इसकी जो माँ थी, इसकी माता जो थी, अभी जो मगर खा गया है उसको, इसकी माँ ने, इसने अपनी सौत को जहर दे दिया था। इस कारण वो मगर हुई और इस समय उसने इसको खा लिया। और इस जन्म में पिता ही पुत्र होकर के आया है। इस तरह से उन्होंने सारा परिचय दिया। और जब बालक थोड़े बड़े होने लगे, एक दिन सरोवर पे गए तो वहां उनको सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिला। उससे उनकी दरिद्रता दूर हो गई। जब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, भोलेनाथ ने कहा था जब इसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा उसके बाद तुम पे कृपा प्राप्त होगी। तो धन मिला तो दरिद्रता दूर हो गई। एक दिन ये दोनों बालक वन में गए तो वहां एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार से विवाह कर लिया और उनकी सहायता से इसने अपना राजपाट सब प्राप्त कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना भाई समझा और ब्राह्मणी को माता समझा।
बोले शंकर भगवान की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर आज हमारे यहाँ एक पंडित जी और विराजमान हुए हैं। भाई पंडितों की तो महिमा है ही। एक बार ऐसी कथा चल रही थी महाराज, और पंडित जी का रोज सबके घर से निमंत्रण आता था। आज पंडित जी हमारे यहाँ भोजन है, व्यास जी का भी। तो व्यास जी भोजन करने एक किसी वैश्य के यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान उन्होंने बनाए, एक से एक बढ़िया चीज, कई प्रकार के भोजन बनाए उन्होंने, और मंडली सहित व्यास जी को बुला लिया महाराज। सबको प्रेम से भोजन कराया। अरे ये लो, ये देखो कितना अच्छा बना है, ये भी खाओ ना। और ऐसे कह कह के महाराज बनिए खिलाने में बड़े कुशल होते हैं। खूब पेट भर दिया नाक तक सबका। और व्यास जी महाराज बोले अब मैं तो एक दाना, इतना भी कुछ नहीं, किनका भी नहीं खा सकता। पेट मेरा बहुत भरा हुआ है नाक तक, अब मेरे अंदर नहीं जा सकता। अरे महाराज कुछ और, थोड़ा सा और ले लेते, अब नहीं जा सकता। फिर उनको ध्यान आया, उनकी पत्नी बोली अरे सब कुछ परस दिया महाराज, ये रसगुल्ले मैंने इतने प्रेम से घर में खोया बना के बनाए थे, ये तो महाराज जी को खिलाए ही नहीं। वो आए और कहने लगे महाराज जी एक चीज तो रह ही गई। क्या रह गया? रसगुल्ले बनाए थे, हमारी पत्नी ने बड़े शौक से महाराज जी को खिलाएंगे, अब आप कह रहे हैं कि अब तो इतना दाना भी नहीं अंदर जा सकता, आपका पेट बहुत भर गया, लेकिन रसगुल्ले तो रह ही गए, इतने प्रेम से बनाए थे। महाराज जी बोले ले आओ। तो महाराज जी अभी तो आप कह रहे थे कि एक दाना अंदर नहीं जाएगा। पंडित जी महाराज बोले कि गाड़ी कितनी भी भर जाए, ड्राइवर की सीट खाली रहती है, ब्राह्मण के लिए मीठा वही है। बोले शंकर भगवान की जय। और व्यास जी ने रसगुल्ले खूब खा लिए। उमापति महादेव की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। एक भजन, उसके बाद में कथा शुरू होती है। बोले कैलाशपति महादेव की जय। क्योंकि हमारी ये बिटिया कह रही है मेरे पास भजन बहुत बाकी रह गए। तुम्हारी जय हो। मैं घोटत घोटत हारी, बोले भांग तुम्हारी। मैं घोटत घोटत हारी, तेरे एक दिन आकी हो तो घोटू रोज न घोटी जाए। तेरे एक दिन आकी हो तो घोटू रोज न घोटी जाए। बोले भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत से मैं ब्याह के आई, भाग्य हमारे फूटे। जिस दिन से मैं ब्याह के आई, भाग्य हमारे फूट गए। राम करे ऐसा हो जाए, सिलवट्टा ही टूट जाए। तेरी रोज रोज की हो तो घोटू रोज न घोटी जाए। ये भोले भांग तुम घोटत घोटत हारी। ये भोले भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। तेरे एक दिन आकी हो तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोले भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत
पाला पड़ गया का भांग और घोटत घोटत भांग तुम्हारी, घोटत घोटत भांग तुम्हारी हाथ हमारे हाथ, ये भोले भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हाथ। मुझे अपनाए घोटी जाए जे कदना की होई तो गोटू रोज न घोटी जाए। भोले मांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। मुझे अपनाए घोटी जाए एक दिना की होई तो गोटू रोज न घोटी जाए। भोले मांग तुम्हारी गौरत की माता तुम घोटो भांग हमारी, सुन गणपत की माता तुम घोटो भांग हमारी। भांग बिना हम रहा न जाए, भांग बिना हम रहा न जाए, गौरा बिन रह जाए। भोले भांग तुम मैं घोटत घोटत हारी, भोले भांग हारी मैं घोटत घोटत हारी। घोटी जाए एक दिना की होई तो गोटू रोज न घोटी जाए। अरे भोला मांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। महादेव की जय हो। शंकर भगवान की कैसे हुई देखो, विधि विधान बहुत हैं और बहुत कथा सुनाने को हैं, बहुत नियम हैं, बहुत पूजा पाठ हैं, सब इतने दिनों में नहीं बताए जा सकते। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई वो बताते हैं। जब सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची उस समय रुद्र को भी प्रकट किया अपने क्रोध से, और रुद्र तपस्या करने चले गए तो देवताओं की 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, और जब तप से निवृत्त हुए तब उन्होंने देखा कि सृष्टि कितनी रची जा चुकी है। उन्होंने अपने नेत्र खोले और फिर थोड़ी देर बाद नेत्र बंद किए। उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरे, पानी निकल के गिरा, उससे 4 प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति हुई। ये चारों वर्णों के लिए 4 कलर के रुद्राक्ष प्रकट हुए। ये चारों जाति वर्ग के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए, उसका मंत्र, उसकी विधि सब जब धारण करते तब बताई जाती है। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हरे हरे महादेव। अब 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा शुरू करते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सौराष्ट्र
सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम। सौराष्ट्रे सोमनाथ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में है। ये कैसे प्रकट हुए इसकी कथा बताते हैं। प्रजापति दक्ष के 60 कन्याएं थी। 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं चंद्रमा को विभाई गई थी। लेकिन चंद्रमा का प्रेम और पत्नियों से नहीं था, केवल रोहिणी से था ज्यादा। रोहिणी से प्रेम करते थे और पत्नियां उदास थीं, परेशान थीं, दुखी थीं। दुखी कन्या अपने पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपना दुख निवेदन किया अपने पिता से कि चंद्रदेव हमसे प्रेम नहीं करते, केवल रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। दक्ष प्रजापति वहां आए चंद्रमा के पास, उनको समझाया बुझाया और कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पत्नियों को समान प्रेम करना चाहिए। चंद्रमा ने उनकी बात सुनी और उस पे कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो इतना कि उनसे और बोलना छोड़ दिया, रुष्ट हो गए। कुछ दिन बाद वो कन्याएं फिर अपने पिता के पास पहुंची और कहने लगी कि अब तो हमसे बोलना भी छोड़ दिया। पिता को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुम चीड़ो, तुम क्षय का रोग लग जाए, तुम अपनी पत्नियों से बराबर प्रेम नहीं करते, इसलिए तुम्हें क्षय का रोग लग जाए। चंद्रमा चीड़ होकर, अब चंद्रमा ये घटते बढ़ते ना, पहले घटते बढ़ते नहीं थे, पूर्ण रूप से खिलते थे। क्षय का रोग लग गया। चंद्रमा समुद्र में गिर पड़े और ये चंद्रमा है ना, इन्हीं से सारी औषधियां ये पुष्ट होती हैं, खेती बाड़ी इनके, इस चंद्रमा में अमृत होता है। क्योंकि जब समुद्र मंथन में भगवान ने अमृत बांटा था तो चंद्रमा को कुछ ज्यादा दिया था पीने के लिए, क्योंकि ये ऊपर आकाश में रहते हैं तो ये खेती बाड़ी जो फसल होती है ना, चंद्रमा से अमृत गिरता है, उससे पुष्ट होती है। क्षीण होकर के गिर पड़े। अब सब प्रजा दुखी रहने लगी, सब देवता परेशान, सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी नारायण को लेके भगवान रुद्र के पास गए। तब उन्होंने कहा कि चंद्रमा ने अच्छा नहीं किया, अपनी पत्नियों के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने, नारायण ने कहा कि तुम रुद्र की तपस्या करो, भगवान शंकर की तपस्या करो प्रवास क्षेत्र में जाकर के। और वहां उन्होंने जाकर के तपस्या की, 6 महीने तक तपस्या में लगे रहे। एक शिवलिंग स्थापित किया, बहुत सुंदर, और दिन और रात उनकी तपस्या पूजा में लगे रहे। 6 महीने में भगवान ने उनको दर्शन दिए, कहा वरदान मांगो। तब चंद्रमा ने कहा कि मेरा जो क्षय रोग है ये दूर हो जाए। भगवान विश्वनाथ ने कहा तुमने गलती की थी, इसलिए तुम्हारा पूरा दिया। इस बात से वो रुष्ट हो गए। घर पे आए, उन्होंने गणेश की पत्नियों को देखा, बच्चों को देखा और तुरंत वापस मुड़ लिए। माँ ने बहुत रोका, रुको बेटा रुको, आराम कर लो, कुछ भोजन कर लो। उन्होंने कहा मैं यहाँ भोजन करने, आराम करने नहीं आया हूँ, तुमने जो किया मेरे साथ वो ठीक किया, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। और वो वहां से क्रोंच पर्वत पे चले गए। क्रोंच पर्वत पे जाकर के तपस्या करने लगे। उन्होंने यहाँ की वर्णमाला भी त्याग दी, नई अपने अक्षर बनाए, वर्णमाला वहाँ की बनाई। और माता पार्वती को बहुत व्याकुलता हुई, पुत्र रूठ के चले गए। वो मनाने के लिए महादेव के साथ क्रोंच पर्वत पे जाने लगी, तो उनको पता चला तो और 12 कोस दूर चले गए। माता पार्वती भोले बाबा ने कहा कि अब हम आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है और आगे चला जाए, इसलिए हम यहीं रहते हैं। और वहाँ भोलेनाथ और माता पार्वती मल्लिकार्जुन के नाम से विराजमान हुए। मल्लिका माँ पार्वती हैं, अर्जुन नाम भगवान महेश्वर का है। बोले शंकर भगवान की। तब से अमावस्या को भोलेनाथ
और पूर्णमासी को माँ पार्वती कार्तिकेय से मिलने जाते हैं और वहाँ बहुत भारी उत्सव मनाया जाता है। अभी भी उत्सव मनाया जाता है वहाँ इन दोनों दिन। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुन उज्जैन्या महाकालम। उज्जैन में इसको उज्जैन को अवंतिका भी कहते हैं। उज्जैन में महाकाल भगवान विराजमान हैं, महाकालेश्वर। इनकी बहुत महिमा है। बहुत महिमा है इनकी। ये ज्योतिर्लिंग आनर्त देश में उज्जैन के पास एक पहाड़ है और वहाँ ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे और सब सदाचारी थे, शिव भक्त थे, हमेशा शिव भक्ति में लगे रहते थे। वहाँ एक पहाड़ पे दूषण नाम का दैत्य रहता था। उसका विचार था कि मृत्यु लोक के मनुष्यों को की शक्ति देवताओं से बढ़ती है। देवताओं की शक्ति मृत्यु लोक के मनुष्यों से, मतलब ब्राह्मण यज्ञ हवन करते हैं, तपस्या करते हैं, उससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है। तो मैं इन ब्राह्मणों को नष्ट कर दूं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे, यज्ञ हवन सुहा सुधा कुछ नहीं होगा, तो देवताओं की शक्ति छीण हो जाएगी और फिर मैं देवताओं को जीत करके तीनों लोकों का राज्य करूंगा। इस तरह से वो अपनी सेना को लेकर के ब्राह्मणों के पास आया और अपने सेनापति से कहा कि इन ब्राह्मणों से जाकर के कह दो कि अगर जीवित रहने की इच्छा है तो शिव अर्चन छोड़ दें। ब्राह्मणों ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और कहा कि हमारे पास ना तो बल है ना शस्त्र हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, पर हम महादेव के आश्रित हैं। कोई साधारण व्यक्ति भी अपने आश्रित की रक्षा करता है, दुखी नहीं होने देता, तो वो सर्वेश्वर हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वस्वरूप हैं, तो वो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे, वो ही हमारी रक्षा करें। और ये कह करके सब के सब ब्राह्मण पूजा करने लगे, शिव अर्चन करने लगे। शिव पूजा कर रहे थे। ये बात दूसर को पता चली कि ब्राह्मणों ने पूजन करना नहीं छोड़ा। उसने आकर के ब्राह्मणों के ऊपर आक्रमण किया, चढ़ाई कर दी उज्जैनी पे। तो वहां पे एकदम बहुत जोर का धमाका हुआ, जैसे धरती फट गई हो। धरती फटने के जैसा धमाका हुआ, बहुत भयंकर। और वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और दूसरा नाम का जो दैत्य था उसके सब साथी मारे गए। सब साथी मर गए और वहां बहुत बड़ा गड्ढा हुआ और उसमें ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर प्रकट हुए। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। उनकी जो बचे थे वो उनकी हुंकार से सब नष्ट हो गए। और वहां सब ब्राह्मण और देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ब्राह्मण लोग उनकी स्तुति करने लगे, देवता भी स्तुति करने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा, तो देवताओं ने ब्राह्मणों ने कहा कि आप इसी रूप में यहाँ सबकी रक्षा के लिए विराजमान हो। महाकालेश्वर, उज्जैनी में जो महाकाल का मंदिर है ना, उसमें नीचे उतर के जाना पड़ता है, काफी नीचे उतरना पड़ता है। वैसे भोले बाबा के ज्यादातर मंदिर पहाड़ पे ही हैं या समतल भूमि में, लेकिन उज्जैनी में जो मंदिर है उसमें नीचे जाना पड़ता है।
बोले महाकाल भगवान की जय। बहुत महिमा है। कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के भक्त को कोई भय नहीं होता। ये जो कुछ समय के बाद वहां एक चंद्रसेन नाम के राजा हुए। ये चंद्रसेन बड़े शिव भक्त हैं, शिव अर्चन करते हैं रोजाना। और भगवान शिव के जो पार्षद हैं ना मणिभद्र, उनसे उनकी मित्रता हो गई। उपहार के रूप में मणिभद्र ने अपने मित्र चंद्रसेन को एक चिंतामणि दी भेंट में। वो चिंतामणि ऐसी थी कि उसके ध्यान से भी सब सुख प्राप्त हो जाते थे। जिस किसी भी धातु से स्पर्श करा दिया जाए वो सोना बन जाता था। प्रकाश बहुत सूर्य की तरह प्रकाश था। कई बार उस मणि को गले में बांध करके वो देवलोक चले जाते थे, देवताओं से मिलने चले जाते थे। और जब आसपास के राजाओं को पता चला कि इनके पास एक मणि है, तो राजाओं ने इनसे कुछ ने छीनने की इच्छा की, किसी ने मांगी मणि, राजा ने मना कर दिया। तो जितने राजा महाराजा थे आसपास के सब विरोधी हो गए। और एक बार सबने एक गुट बनाया और उज्जैनी को चारों तरफ से घेर लिया कि राजा से मणि प्राप्त करनी है। इस विचार से पूरी उज्जैनी को उन्होंने राजा महाराजाओं ने अपनी सेना के साथ चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने कहा कि मैं मणि के लिए युद्ध नहीं करूंगा किसी से भी। मुझे ये मणि मेरे भगवान शिव के पार्षद ने, गढ़ ने, मेरे मित्र ने मुझे दी है। और अपने भगत की रक्षा के लिए अपने गढ़ की दी हुई मणि की रक्षा वे स्वयं करें, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता, महेश्वर स्वयं उसकी रक्षा करें। और ये कह करके राजा ने पूजन शुरू कर दिया। महाकाल के मंदिर में जाकर के शिव अर्चना शुरू कर दी। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 हरे महादेव। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं बड़े महत्वदायी हैं। इनको बड़े ध्यान से सुने, एक एक शब्द अपने हृदय में उतारने की जरूरत है। बातें तो हम फिर भी कर सकते हैं बाद में, आज का खेल है। कल से हम ढूंढने पे भी ना मिले यहाँ पे। बोले शंकर भगवान की जय। तो राजा ने पूजन शुरू कर दिया। वहां उज्जैनी में उस समय एक गोपी रहती थी, विधवा गोपी थी। उसका एक 5 वर्ष का बालक था। ध्यान से सुनना चाहिए कि भक्ति में कितनी शक्ति है। ये कथा बहुत ध्यान से सुनने वाली है। 5 वर्ष का केवल बालक था उस विधवा गोपी का। वहां निवास करती थी। राजा चंद्रसेन ने महाकाल के मंदिर में शिव अर्चन शुरू किया, पूजन शुरू किया। 1600 प्रकार से 16 प्रकार की चीजों से पूजन शुरू किया। उस समय जब राजा पूजा कर रहे थे, उस समय वो ब्राह्मणी पूजन देखने के लिए अपने बालक को साथ लेकर के महाकाल के मंदिर में पधारी। उसने बैठ करके पूरी पूजा जो राजा ने की, वो पूरी पूजा उसने वहां बैठ करके देखी। और उसके बालक ने भी देखी वो पूजा बड़े ध्यान से। उसके बालक को वो पूजा बहुत ज्यादा प्रभावित, बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी उस बालक को वो पूजा।
वो बालक बहुत प्रभावित हुआ उस पूजा से। और जब वो ब्राह्मणी अपने बालक को लेकर के अपने कुटिया में, झोपड़ी बनी हुई थी उसकी शिप्रा नदी से कुछ हटके, उस बालक के मन में भाव आया कि जैसे राजा ने पूजा की है मैं भी इसी तरह महाकाल की पूजा करूंगा। लेकिन उस छोटे से बालक को वहां महाकाल के मंदिर में कौन इतनी देर बैठने देता। उसका भाव बहुत सुंदर था और उसने शिप्रा नदी से ही बहुत सुंदर एक पत्थर उठाया, एक पाषाण लेकर के, छोटा सा जितना वो बालक था उस हिसाब से उसने बहुत सुंदर पत्थर उठाया और वो अपने घर आया। उसकी माँ घर के काम काज में लग गई और उस बालक ने घर के बाहर उस पत्थर को रखा और जल फल फूल पत्ते इकट्ठे करे और पूजन करने बैठ गया उसी पत्थर का जो उठा करके लाया था। स्नान कराया, धागा लाया, वो अंदर से वस्त्र चढ़ाया, फल फूल जो भी उसने इकट्ठे किए वो सब कुछ महादेव पे चढ़ा दिया बड़ी श्रद्धा से। और चढ़ा करके वो ध्यान लगा करके बैठ गया, जैसे राजा ध्यान लगा के बैठा था पूजन करने के बाद, उसी तरह वो बालक उसकी देखा देखी ध्यान लगा करके बैठा। इतना करते हुए उसको मध्याह्न का समय हो गया। उसकी माँ ने भोजन बनाया और आवाज लगाई, पुत्र भोजन कर लो। बालक तो ध्यान में बैठा था, उसने सुना ही नहीं और गया नहीं। तो माँ उसकी खुद लेने आई बालक के पास कि चलो भोजन कर लो, भोजन तैयार है। बालक ध्यान में बैठा है, माँ की बात ही नहीं सुन रहा। एक दो बार कहा, माँ को गुस्सा आई और झल्ला करके बालक की बाह पकड़ के खींच लिया। और वो जो उसके आराध्य थे, जिनकी पूजा की थी, उस पत्थर को उसने उठा करके फेंक दिया, पूजा बिगाड़ दी अपने बालक की। अब वो, हे शंभु, हे महेश्वर, हे गंगाधर, हम पे कृपा करो प्रभु, अनाथ पे दया करो, मैं अनाथ हूं, मुझ पे दया करो। और ये कहते कहते मूर्छित हो गया। माँ ने मुड़ के नहीं देखा कि बालक को हुआ क्या। माँ सीधी अंदर चली गई, पूजा बिगाड़ करके झल्ला के बालक को खींचा और पूजा बिगाड़ दी और सीधी अंदर चली गई। उसने मुड़ के नहीं देखा कि मेरा बालक मूर्छित है कि ठीक है। बालक मूर्छित होकर के वहां गिर पड़ा। तभी वहां इतना सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ, जिसके मणियों के किवाड़ हैं, मणियों का दरवाजा है, सोने के किवाड़ लगे हैं, अंदर मणियों की बेदियां बनी हुई हैं, अति सुंदर मणियों की झालरें लगी हुई हैं, अति सुंदर वहां एक मंदिर बन करके तैयार हो गया। और एक सुंदर नीलमणि की बेदी पे और सिंहासन बना हुआ है, और वहां जो पत्थर उसकी माँ ने उठा करके फेंका था, वो उसी सिंहासन पे वो महादेव विराजमान हैं। और जो उसने फूल पत्ते चढ़ाए थे वो उन पे जैसे चढ़े हुए थे वैसे ही चढ़े हुए हैं। जब उसकी मूर्छा खुली तो उसने ये सब देखा, सुंदर भवन, वो चारों तरफ देखने लगा ये चमत्कार। उसने अपने आराध्य को एक सिंहासन पर देखा, मस्तक झुकाया कि प्रभु आपकी लीला इतनी अपार है। फिर उसने अपने घर से निकल के देखा, सोचा अपनी माँ को बताऊं। जब मंदिर से निकला बाहर तो देखा उसने कि उसका जो झोपड़ी बनी हुई थी वहां एक सुंदर भवन बना हुआ है, इंद्र के समान। इंद्र का जो भवन है उसी प्रकार उसका घर बना हुआ है। उसने अंदर जाकर के देखा तो उसकी माँ इतने सुंदर, जैसे राजकुमारी वस्त्र पहने होती है, इतने सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके एक सुंदर पलंग पर सोई हुई है। उसने जाकर के अपनी माँ को जगाया। उसकी माँ भी आश्चर्यचकित हो गई। ये बात, ये कार्य होने में कितना समय लगा। सुबह से लेके शाम हो गई। जब से उसने पूजा शुरू की तब से शाम हो गई थी। जब ये बात राजा चंद्रसेन को पता चली तो राजा चंद्रसेन स्वयं बालक से मिलने के लिए आए।
और बालक का सत्कार किया, उसका पूजन किया। जब ये बात जो राजा चढ़ाई करने के लिए आए थे, उज्जैनी को घेर के खड़े थे, उनको पता चली तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि जिस छोटे से बालक इतना प्रभाव रखता है, भक्ति में इतनी शक्ति रखता है, तो राजा तो महाशिव भक्त है, शिव का अनन्य भक्त है वो। उससे हम झगड़ा करके, विरोध करके सुख प्राप्त नहीं कर सकते। और उन राजाओं ने अपने सेनापतियों को भेजा और कहा कि राजा से जाकर के कहो हम उज्जैनी में महाकाल का दर्शन करने और पूजा करने के लिए आए हैं, हमें आज्ञा दें। जब उनके सिपाहियों ने कहा आकर के, तो राजा ने कहा कि स्वागत है उनका, आकर के महाकाल के दर्शन करें और पूजा कर सकते हैं। जो सारे राजा नतमस्तक होकर के वहां महाकाल के दर्शन किए, पूजन किया अपने हिसाब से। फिर वो राजा उस बालक से मिलने आए सबके सब, और तभी वहां पे इतनी भीड़ लग गई कि सब उनसे मिलने आए। और उसी समय वहां हनुमान जी मिलने आए। हनुमान जी वहां प्रकट हुए और उस बालक को हनुमान जी ने गोद में उठाया। बहुत सारे उस बालक को आशीर्वाद दिए और कहा कि देखो इस बालक का भाग्य देखो कि छोटी सी उम्र में इसने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसकी श्रद्धा और भक्ति इतनी, निष्ठा इतनी पक्की है कि एक दिन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया उसने। भक्ति में भाव हो, श्रद्धा हो तो कुछ भी हो सकता है। हनुमान जी ने कहा कि ये बालक अपने 8वीं पीढ़ी पे नंद राय के, इसकी पीढ़ी में नंद राय होंगे। 8वीं पीढ़ी में इसके कुल में नंद राय पैदा होंगे और इनके यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण आएंगे और परवरिश होगी उनकी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आज से इसका नाम श्रीकर होगा। बालक का नामकरण हनुमान जी ने कर दिया, श्रीकर इसका नाम होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। उज्जैन की बहुत बड़ी महिमा है। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए, हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए और वो माँ बेटा भगवान शंकर की पूजा में लग गए। महाकाल की कृपा प्राप्त हो जाए तो भाग्य सुधर जाता है। काल सर्प दोष हो, मंगली दोष हो, वहां महाकालेश्वर के मंदिर में सबकी पूजा होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। एक भजन, उसके बाद में आगे कथा।